हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूँ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। जी हाँ, तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है, जिस न्यूज़ को अगर आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपको भरोसा हो जाएगा कि ये जो कंपनी है, ये आने वाले समय में इन्फोसिस, टीसीएस, कोग्निजेंट से जाइंट आईटी कंपनी, जितनी भी जाइंट आईटी कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ती हुई कंपनी एक अपने आप एक माइलस्टोन को अचीव करेगी, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके लिए कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ, तो आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक चीज़ रिक्वेस्ट और करता हूँ कि कोई भी सुझाव हो तो अपने प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ जो है, आज के दिन में देखने को मिलता है लगभग 3% गिरावट के पास, ठीक है। तो पहले कंपनी के शेयर अच्छे चल रहे थे। कहीं न कहीं कंपनी के शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलता है लगभग 1 बजे, जब कहीं न कहीं कंपनी का जो है हमें क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके। क्वार्टर 4 का जब हम रिजल्ट देखते हैं तो कहीं न कहीं कंपनी के स्टॉक जो है वो कहीं-कहीं हम गिरते हुए दिखते हैं। उसके बाद एक बार फिर रिकवर करता है कंपनी के स्टॉक, फिर कहीं न कहीं गिर के एक फ्लैट पोज़ीशन लेकर अचीव करता है। जहाँ पे मैं बात करूँ, तो कंपनी का जो प्रीवियस क्लोज़ था वो 772 था और कहीं न कहीं उसके ऊपर ही कंपनी के स्टॉक ट्रेड कर रहे थे। लेकिन आफ्टर द रिज़ल्ट इसे एक बार नीचे जाता है, फिर कंपनी इसको रिकवर करने की कोशिश करती है, फिर जो इसके नीचे जाती है, फिर इसको रिकवर नहीं कर पाती है। ये हो गई कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि देखिए कंपनी के रिजल्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ओके। लेकिन कंपनी का जो सबसे बड़ी बता दूँ, कंपनी के मार्जिन के अंदर कमी आई है। कंपनी ने अपने एक्सपेंस बढ़ा दिए है, कंपनी ने अपने रेवेन्यू तो बढ़ाया है, लेकिन एक्सपेंस बढ़ाने के कारण जो है कहीं न कहीं स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। ओके। अब मैं जो आपसे आगे बात कर रहा हूँ कंपनी के जो मेन न्यूज़ के बारे में, वो है आपका कि अगर आपको मैं दिखाऊँ तो बड़ा कर लेता हूँ पहले, जिससे आपको दिखाने में मुझे आसानी होगी। तो केपीआईटी टू एक्वायर मेजॉरिटी स्टॉक इजरायली साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइमोटिव, यानी कहीं न कहीं केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो है, कहीं न कहीं वन ये डील जो है लगभग मैं बता दूँ $120 मिलियन लिखा हुआ है, लेकिन ये अप टू $60 मिलियन से स्टार्ट करके $120 मिलियन तक का ये डील है। ओके। दिस इज़ वेरी करेगा, इशू फिक्स्ड नहीं, जो कि आपका मेनली कहीं न कहीं एआई ड्रिवन मोबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम करेगी। सोचिए, देखिए, अभी जो सबसे बड़ा जो किलर है ना, जितने भी आईटी कंपनी है, उसके लिए सबसे बड़ा किलर पता है क्या है? उनके लिए सबसे बड़ा किलर है आपका ये एआई। कहीं न कहीं आईटी को जो खत्म करने में जो सबसे बड़ा रोल है, वो है आपका एआई का। और कंपनी जो है कहीं न कहीं एआई ड्रिवन मोबिलिटी के लिए कंपनीज़ एक्वायर कर रही है, जिससे क्या है, कहीं न कहीं कंपनी अपना जो प्रेज़ेंस है वो एआई के अंदर बनाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी मज़े की बात पता है क्या है? आप देखो तो इज़राइली बेस्ड कंपनी है, ओके, जो कि मतलब उनका खुद के अंदर बहुत बड़ा उनका मतलब उनका जो एआई के अंदर जो अचीवमेंट है, कहीं न कहीं बाकी कंट्री से अधिक है। मैं बात करूँ आगे, तो अगर आप देखोगे, तो मैं इस आर्टिकल को साइड करता हूँ, ओके। हुँ। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी टू एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन द साइमोटिव, ओके, साइमोटिव साइमोटिव इन अ डील वर्थ रुपीज वर्थ अप टू $120 मिलियन, ओके। तो यहाँ पे मेनली आपका मीडियम चलता हूँ कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक्वायरिंग तो मेजॉरिटी स्टॉक इन साइमोटिव, लीडिंग ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बेस्ड इन इजराइल। द टोटल कंसिडरेशन ऑफ फॉर एक्वायरिंग 100% स्टेक, पहले समझिए 100% स्टेक को कंपनी का कहीं न कहीं आपका एक्वायर किया जाएगा, जहाँ पे इनका प्राइस एस्टीमेट है $60 मिलियन टू $120 मिलियन के बीच में, कहीं न कहीं ये है। और इनको $10 मिलियन जो है कहीं न कहीं इनको अपफ्रंट देना पड़ेगा, यानी बोला था होता है इंडिया के भाषा में बोलते हैं एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, ओके, जो कि बुक करना होता है। तो एक्विजिशन विल ऑकर इन 2 ट्रेंचेस, मतलब जो एक्विजिशन है वो 2 भाग में होगी। पहला आपको जो है कंपनी को आपका ये देना पड़ेगा, जो प्रेफरेंस कैपिटल जो है या इन्वेस्ट करना पड़ेगा $10 मिलियन। और मैं आपको मोटा-मोटा बात बताऊँ यहाँ पे, तो कहीं न कहीं कंपनी को जो है, जो $10 मिलियन देगी, तो कंपनी को कुछ माइलस्टोन अचीव करने होंगे, ओके। माइलस्टोन जो है जो कंपनी अचीव करेगी, उस माइलस्टोन को अचीव करने के बाद कंपनी का एक्विजिशन जो है 2029 के मिड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी हाँ, 2029 के मिड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसको धीरे-धीरे इसको आपको एक्वायर किया जाएगा, ओके। इसको एक बार से एकदम से एक्वायर नहीं किया जाएगा। और जो कंपनी का जो स्टेटमेंट है, वो कहीं न कहीं कंपनी बोल रही है कि इस एक्विजिशन के बाद कहीं न कहीं हम आपका मतलब रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे मोबिलिटी ओईएम के अंदर। ओईएम मतलब क्या? तो मोबिलिटी ओईएम क्या होता है? जो कार वगैरह में जितने भी डिवाइसेस लगते हैं ना, जितने जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगते हैं, जो एआई डिवाइसेस लगते हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है।
सॉफ्टवेयर बेस्ड जितने प्रोडक्ट होते हैं गाड़ी के अंदर उसके बारे में बात किया जा रहा है। उन्होंने बोला रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आफ्टर द एक्वायरिंग दिस डील। यानी कहीं ना कहीं काफी बढ़िया न्यूज है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी के रिस्पॉन्स काफी बढ़िया होने वाले। देखिए इजराइल बेस्ड कंपनी को एक्वायर करना विथ 100% स्टेक एंड कंपनी ऑलरेडी वर्क ऑन द एआई मॉडल। तो कहीं ना कहीं एक जो चीजें निकल कर आती है जिसके कारण क्या कंपनी के जो शेयर है इन द फ्यूचर में बढ़िया मोमेंटम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने आपको बनाया केवल इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।